हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज फिर एक बार हिंदी के हर एक प्रश्न को पोस्टमार्टम तरीके से पढ़ने चल रहे हैं, जो आप सभी के लिए एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। यहाँ से प्रश्न भैया विगत वर्षों में कई बार आया हुआ है, कई बार पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना को देखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आप आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 और 2 में लिखित लोकोक्तियां मुहावरे के सही अर्थ चुनकर लिखिए। खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे का लोकोक्ति है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, क्या अपने से बड़ों पर क्रोध करना, या कायरतापूर्ण व्यवहार करना, या किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो भैया ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा कि खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे का लोकोक्ति होगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है या नहीं होगा, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है, ये भी नहीं हो सकता, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 और 4 में लिखित शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। कृष का विलोम क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट। अनुभव का क्या होगा? अनुभव का भैया अनुभवहीन हो जाएगा, अनुभवहीन इसका विलोम हो जाए, अनुभव का अनुभवहीन विलोम होगा। केश का विलोम क्या होगा भैया? केश का विलोम बाल हो जाएगा। ठीक है, और अभाव, ये भाव का है, भाव नहीं है, भाव का विलोम हो जाएगा अभाव। ठीक है, आपका ये सब राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो है अनुभव तथा कृष का हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा भैया? सर्वज्ञ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी है अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अवज्ञ का विलोम होगा भैया अनुपालन या अनादर। और कृतज्ञ का विलोम क्या होगा भैया? कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ आपका राइट आंसर ए आपका हो जाएगा, सर्वज्ञ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। खोटी शब्द का बहुवचन बताइए। क्या खोटियां होगा? खोटियां नहीं होगा, खूंटियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा का अर्थ क्या होगा भैया? अज अजन्मा का अर्थ जन्म से होने वाला। क्या होगा भैया? जन्म से होने वाला। ठीक है, अज अजन्म का अर्थ होगा भैया जन्म से होने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है भैया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्भीक का मतलब होता है निडर या निर्भय, निसंदेह, सॉरी निशक। ठीक है, दिलेर, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, आजीवन क्या होगा भैया? आजीवन का जीवन भर, आजीवन को जीवन भर। ठीक है, ईश्वर का क्या पर्यायवाची होगा भैया? ईश्वर का पर्यायवाची होगा परमात्मा, स्वामी, परमात्मा स्वामी,
शिव, पारा, पीतल, ये सब भैया ईश्वर के पर्याय तथा दूसरे अर्थ हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। 7 का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि क्या शुद्ध है या गलत है? ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रतिनिधि, ये भी गलत है। प्रतिनिधि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, प्रश्न संख्या 8 और 9 में वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काले करें। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह से काला करें। ठीक है, अब ये प्रश्न दिया है, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। इसमें कोई त्रुटि है कि नहीं है? इसमें कोई त्रुटि है। कौन सा त्रुटि है? क्या विद्यालय में त्रुटि है? इसमें नहीं है। जलपान ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जलपान, विद्यालय में जलपान की उत्तम व्यवस्था है। ठीक है, यह उत्तम प्रबंध है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखिए, मुझे इसमें कोई त्रुटि नहीं है या नहीं होगा। रेलगाड़ी में यात्रा करना, ये भी कोई त्रुटि नहीं है, ये भी सही होगा। अच्छी लगती है, रेलगाड़ी में यात्रा करना मुझे अच्छा लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कराए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आज, आज ये तद्भव है, इसका तत्सम जो हो जाएगा भैया आद्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आद्य, आज का तत्सम हो जाएगा। ठीक है, आग का तत्सम देखेंगे। आग का तत्सम क्या है भैया? आग का तत्सम सॉरी अच्छ होगा। क्या हो जाएगा भैया? अच्छ, ये आग का तत्सम है। ठीक है, अब अगला क्या है भैया? अग्र, अग्र जो है ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अग्र का तद्भव हो जाएगा, अग्र जो है तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा आगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आग का देख लेते हैं। आग का अग्नि होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए। पर्वत की तलहटी, क्या उसे द्रोण कहते हैं या बेसिनी कहते हैं, घाटी कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी कहते हैं भैया उपत्यका। उपत्यका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को भी क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मृषण का मतलब होता है भी चिकना या कोमल, चिकना या कोमल। ठीक है, अल्प व्ययी मतलब कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाले। मितव्ययी मतलब भी कम खर्च करने वाला ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र, तो क्या वह अपने डांट डांट को भी चोट नहीं पहुंचा सकता? क्या शत्रु को चोट नहीं पहुंचा सकता, या सहयोगी को चोट नहीं पहुंचा सकता, या विपक्षी को चोट नहीं पहुंचा सकता, या प्रतिरोधी को? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा भैया। वह अपने मित्र की, क्या शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या भी 14 है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? क्या उद्घृत रहना चाहिए, या प्रबुद्ध रहना चाहिए, संबद्ध रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए? तो भैया देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्घृत रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताइए। चलिए आइए पहले हम लोग देखते हैं कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या मतलब होता है भैया? कल्प वृक्ष। ठीक है, कल्प वृक्ष का भैया पर्यायवाची है सुरतार, सुरतार, देवतार, देवतार, कल्पलता, कल्पलता, कल्पतरु, ये सब जो भैया क्या है? अरविंद के पर्यायवाची और कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आइए देखते हैं केवड़ा का पर्यायवाची। केवड़ा का पर्यायवाची क्या है भैया? अमर पुष्प, अमर पुष्प, निप प्रिया,
निपप्रिया, केतकी, और क्या भैया, सूचिका, सूचिका, नृपवल्लभा, ये सब भैया केवड़ा के पर्यायवाची हैं। आपका अगला ऑप्शन है भैया कमल। जी, कमल का पर्यायवाची भैया अरविंद है। जलज होए, पंकज होए, ठीक है। उसके बाद अंबुज है, उसके बाद भैया पुंडरीक है, पुंडरीक है, ठीक है। ये सब भैया कमल के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गुलाब का भी देख लेते हैं भैया। गुलाब का पर्यायवाची क्या होगा, सुमना हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, सुमना के साथ साथ सात पात्र हो जाएगा और अस्त्र हो जाएगा, ठीक है। कमल भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, निर्धन में कौन सा संधि है, निर्धन में कौन सा संधि है, निर्धन में कौन सा संधि है भी, तो विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आयादी संधि। आयादी संधि क्या है, जिसमें शब्दों के बीच में आए आए, आए आए, अब आए, आओ आए, क्या जाए, फिर देख लीजिए। शब्दों के बीच में आए, आए, आओ, आओ, अगर कहीं आ रहा है तो भी क्या होगा, वहां पर हम ट्रिक हमको बता रहा है आयादी संधि होगा, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए, नयन, न, पवन, एक बुध हो रहा है, नायक, ठीक है, इत्यादि। चलिए अब हम लोग अगला था पोस्टमार्टम करते हैं। यड़ संधि। यड़ संधि किसे कहते हैं भैया, शब्दों के बीच में या वा आधा आए तो वहां पर भैया क्या होगा, जो है यड़ संधि होगा, ठीक है। जैसे अत्यंत, अत्यंत नहीं, अत्यंत अब बेभाव समास हो जाएगा, ठीक है। कोई भी उदाहरण ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है भैया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि भैया क, च, ट, त, प के बाद प्लस य, र, ल, व प्लस स्वर, प्लस सभी स्वर, तीसरा चौथा वर्ड क्या भैया, कि पहले अगर आए तो अगर आ रहे हैं तो भैया पहले वर्ड के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। एक बार फिर समझेंगे भैया, क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प प्लस या, र, ल, व प्लस स्वर के तीसरे चौथे अगर वर्ड कहीं आ रहे हैं तो ये सब परिवर्तन होकर के तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। ये सब तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है भैया, विसर्ग हमने आपको बता ही दिया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है भैया, तो रूपक अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, ठीक है। चलिए भैया अनुप्रास अलंकार देखते हैं। अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ड को बार बार आना, क्या भैया जो है अनुप्रास कहलाना, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जैसे अगला ऑप्शन है भैया श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार है एक ही शब्दों के बीच में एक ही शब्द आए, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार शब्दों के बीच में कहीं अगर ही लगा हो तो आप रूपक अलंकार बताइएगा। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जहाँ सा, सी, से, जैसा, जैसी, जैसे, सदृश, समान अगर की बात की जाए तो भैया वहां पर उपमा अलंकार कर रहे हैं। जैसे चंद्रसामुख, न, पीपर पात सरसमन डोला, ये सब उपमा अलंकार है, ठीक है। ऐसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये क्या है भैया, रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। इष्टिका ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा भाई, ईंट। कुपुत्र, ठीक है, कुपुत्र, कुपुत्र का तद्भव क्या होगा भैया, कुपुत्र, कुपुत्र का कुपूत हो जाएगा। अमीय, अमीय का अमृत हो जाएगा। उल्लू का उल्लू हो जाएगा। अब हमको भैया
इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है भैया? सॉरी, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की बात किया है तो भैया इसमें से तो ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर उलूक है। ठीक है, उलूक ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, निर्देश प्रश्न संख्या 20-21 में लिखित वाक्यों को सही वाक्य का चयन कीजिए। ए है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर्य हैं। यह नहीं होगा। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी के हैं। तो ऑप्शन नंबर भैया इसमें से ऑप्शन नंबर 20 में ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन है भैया, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के कवि श्रेष्ठ हैं। ये भी नहीं होगा। भैया ऑप्शन नंबर डी, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर भैया कौन सा सही हो जाएगा? सी और डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध क्या होगा भैया? क्या हो जाएगा कि जीवन और साहित्य का घनघोर संबंध है, जीवन और साहित्य का आगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन नंबर भैया इसमें से बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। जीवन और साहित्य का घनघोर संबंध है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या भैया 22। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव भैया शोक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, शोक, करुण रस। ठीक है, उत्साह, उत्साह का हो गया भैया वीर रस। ठीक है, शोक हो जाएगा भी करुण रस। ठीक है, रथ हो जाएगा श्रृंगार रस। और हास्य के हो जाए, चाहे हास्य कहिए भैया या हंसी कहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएगा और बी के साथ आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, प्रश्न संख्या है 23। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था। तो ऑप्शन नंबर क्या आसन्न भूतकाल होगा, क्या संदिग्ध भूतकाल होगा, या सामान्य भूतकाल होगा, या भैया ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है भैया, आसन्न की बात किया जाए तो आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल क्या है भैया? क्रिया की समाप्ति या निकट पर भूत का तत्काल उसके होने का बोध सूचित हो, उसे वहां भैया आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आम खाया, मतलब अभी अभी खाया। ठीक है, यहाँ आसन्न के मैं चला हूं। ठीक है, यह आसन्न भूत होगा। ये संदिग्ध में आ जाइएगा। संदिग्ध भूत क्या कहते हैं? संदिग्ध भूत है भैया जब क्रिया भूत में ही संदिग्ध हो, उसे संदिग्ध भूत काल कहते हैं। जैसे वह चला गया, क्या भैया? वह चला गया। ठीक है, अगला देखें सामान्य भूत। सामान्य भूत क्या है भैया? जब क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का काल होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूत कहते हैं। ठीक है, जिससे मोहन आया था, उदाहरण के लिए मोहन आया था। ठीक है, और पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूत क्या कहते हैं भैया? क्रिया के जिस रूप से क्रिया का समाप्ति, क्या भैया? क्रिया के जिस रूप में क्रिया की समाप्ति समय का स्पष्ट का बोध हो, वहां पे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता गई, सीता गई। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। तो ऑप्शन नंबर 23 क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। ठीक है, तो कर्ता संप्रदान कारक क्या होता है भैया? संप्रदान कारक, इसमें ऑप्शन नंबर सॉरी संप्रदान कारक नहीं होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, तो कंबल देने की बात कर रहा है, तो भैया इसमें जो है संप्रदान
ठीक है, ओके, संप्रदान ही कारक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदान ही कारक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा, लिंग परिवर्तन या ठठेरा जो है पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग बनाना है हमको, तो ठठेरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना आप जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट में।